औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्म का मतलब होता है हीट, कंडक्टिविटी का मतलब होता है हीट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होना। तो थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? हीट का किसी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होना। और ऐसा कब होता है? जब दो पार्ट्स में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। तो वी कैन डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी एज the rate of flow of heat from one part of the body to another due to the temperature difference between them। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम इसकी डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट की मैंने बात की है, ये क्या है? दैट इज dt over dx, यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल है और मैं उसको हीट दे रहा हूं, तो क्या होगा? ये मटेरियल हीट अप हो जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट का जो टेम्परेचर है दैट इज T1, ये ज्यादा होगा दूसरे पार्ट की निस्बत जो कि कोल्डर है। और इसका टेम्परेचर अगर मैं शो करता हूं T2 से, तो हीट फ्लो करेगी T1 वाली प्लेस से T2 वाली प्लेस की तरफ, ठीक हो गया। और ये हीट दो तरह से फ्लो कर सकती है। चूंकि मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी जो है वो हीट फ्लो करेगी और फोनॉन्स की वजह से भी फ्लो करेगी। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना बेसिकली आपको दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एटम से कोलिजन करेगा। जैसे ये बाउंड्री से कोलिजन करेगा या किसी भी एटम से, तो अपनी थर्मल जो एनर्जी को शिफ्ट करता जाएगा और इस तरीके से ये हीट जो है वो इस पार्ट से इस पार्ट को शिफ्ट हो जाएगी। बहरहाल द फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू द dt over dx। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को अगर मैं खत्म करूँ तो मैं क्या लगाऊंगा? कांस्टेंट लगाऊंगा। यहाँ पे वो कांस्टेंट K है, K dt over dx। ये जो K है दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। K को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी या फिर समटाइम इसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। ओके, ये जो हीट फ्लो कर रही है वन पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, ये जो हीट का बहाव है, बहाव को फिजिक्स में हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड थर्मल एनर्जी का जो फ्लक्स है उसको हम शो करते हैं JV से, एंड दैट इज इक्वल टू द बिल्कुल सेम K dt और dx। बस हम क्या लगाते हैं? साथ माइनस लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स ऑफ ट्रांसफर्ड थर्मल एनर्जी। ओके, तो हमारा टॉपिक बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी है। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ K के लिए थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे। ओके, उससे पहले कैरियर ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो है वो कौन शिफ्ट करता है? तो उसके लिए अगर मैं बात करूं मेटालिक कंडक्टर्स की, तो मेटालिक कंडक्टर्स में पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है कि ये किस एटम से बिलोंग करता है। तो वो एक पूल बनाते हैं, इसे हम मेटालिक बॉन्ड का नाम देते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर्स में हीट इज बेसिकली ट्रांसफर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सॉरी। ओके, तो वहां पे हीट बेसिकली ट्रांसफर होती है ड्यू टू द फोनॉन्स। तो हम कह सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी के भी दो पार्ट्स हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्लस थर्मल कंडक्टिविटी ड्यू टू द फोनॉन्स। ये भी लाजमी लिखना है आपने। ओके, तो यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा सा था, तो आपने लिखना है कि इन केस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स thermal conductivity is mainly due to the electrons। और यहाँ पे आप लिखेंगे in case of insulators thermal conductivity is basically due to the phonons। यहाँ पे अब हम जो है वो ड्राइव करेंगे K के लिए एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लेट के हमारे पास दो रोड्स हैं और हमने उनको थर्मल इक्विलिब्रियम पे जो है वो मेंटेन किया हुआ है एट द पॉइंट B, और यहाँ पे टेम्परेचर है T। अब जाहिर बात है यहाँ से हम हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, T प्लस dt over dx इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है? इनके दरमियान मीन फ्री पाथ है। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे होगा T माइनस dt over dx इंटू लैम्डा, यानी यहाँ T में से माइनस करेंगे तो आप इस प्लेस में पहुंचेंगे। अगर इधर आपने आना है तो आपको जो है वो हीट चाहिए, कितना टेम्परेचर आपको गेन करना होगा? dt over dx इंटू लैम्डा। एनर्जी के टर्म में लिखें, ठीक है, क्योंकि हम जितना टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होता है उतना ही उसके पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा होती है। इस कंडीशन को मैं यहाँ भी यूज करूंगा, E इज इक्वल टू T में। तो T की जगह मैं E भी लिख सकता हूँ, E प्लस, अगर इस जगह की एनर्जी E है तो यहाँ पे कितनी होगी एनर्जी? E प्लस dt ओवर dx, और इधर कितनी होगी? E माइनस dt ओवर dx इंटू लैम्डा।
अब अगर मैं यहाँ पे जो क्यू राइट साइड पे अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूँ, हीट निकालना चाहूँ कि कितनी जा रही है, जाहिर बात है हीट फ्लो करेगी इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ, तो क्यू राइट पे कितनी हीट गई है, इट विल बी इक्वल टू द ई माइनस। अच्छा ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, जितना इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस है बी और सी पॉइंट में एनर्जी का, तो क्या करेंगे उसके लिए ई में से, यानी इसकी एनर्जी ई में से इस पॉइंट की एनर्जी ई माइनस डी टी ओवर डी एक्स को इंटू लैम्डा को माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, ई माइनस ई होगा तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस डी टी ओवर डी एक्स इंटू लैम्डा। क्यों लेफ्ट की बात करूं तो जाहिर बात है यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ई माइनस ई प्लस डी टी ओवर डी एक्स इंटू लैम्डा, ई माइनस ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस डी टी ओवर डी एक्स इंटू लैम्डा आ जाएगा। अब फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जाहिर बात है ये जो हीट जा रही है, ठीक है, ये मेनली किसकी वजह से जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जाएगी, अगर ये मेटालिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का बहाव होगा, कैसे कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लक्स होगा, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, 1/2 n इंटू वी एक्स। हम वेलोसिटी ले रहे हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, n क्या है, यहाँ पे n बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्लो कर रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस चीज में जो है हिस्सा नहीं लेते हीट को ट्रांसफर करने में, याद रखिएगा, और इंटू वी एक्स यानी उनकी वेलोसिटी कितनी है अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखना चाहूँ इलेक्ट्रॉन की तो वो 3 एक्सिस पे होगी, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जी एक्सिस पे भी, तो एवरेज वेलोसिटी सम होगी देयर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस वी वाई आना चाहिए था प्लस वी जी आना चाहिए था। तो हम इलेक्ट कर रहे हैं कि वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जी, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तीनों डायमेंशन में सेम है, तो फिर यहाँ जो वी वाई आया था वहां भी मैंने वी एक्स लिखा सेम है, वी जी की जगह भी मैंने वी एक्स लिख दिया, तो चूंकि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो अब क्या है, v इज इक्वल टू 3vx आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड तो 1/3v, तो मैंने 1/3v को यहाँ लिख लिया, इधर क्या रह गया हमारे पास vx रह गया। ओके, तो अब ये जो vx की वैल्यू आएगी इसको हम पुट करेंगे फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले में, तो क्या बचेगा हमारे पास, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1/2 n और vx की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 1/3v, तो क्या बन जाएगा 3 2 6 1/6 एंड v हमारे पास आ जाएगा। ओके, अब अगर मैं टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूँ राइट पे, तो q राइट इज इक्वल टू मेरे पास जो dt ओवर dx इनटू लैम्डा है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये जो फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आई है 1/6 nv, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, राइट साइड की q टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं लेफ्ट साइड की एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो ये जो q लेफ्ट क्या था मेरे पास माइनस dt ओवर dx लैम्डा, ये माइनस मैंने यहाँ लिखा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से 1/6 nv से, तो मेरे पास q लेफ्ट निकल आएगा। अब अगर मैं इनमें जो है वो टोटल एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, मैं q राइट में से q यानी वो टोटल एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ जो कि फ्लो हो रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो कैसे निकलेगी, q राइट में से मैं q लेफ्ट को माइनस कर दूंगा, तो q राइट मेरे पास क्या है 1/6 nv dt ओवर dx इनटू लैम्डा माइनस लगाऊंगा, q लेफ्ट की वैल्यू जब लिखूंगा यही 1/6 nv dt ओवर dx इनटू लैम्डा, एक माइनस ये है एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए जी 1/6 प्लस 1/6 अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ओके 1/6 प्लस 1/6 तो क्या आएगा, 6 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 2 2 1 2 3 2 6, तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा, nv dt ओवर dx इनटू लैम्डा सेम आ जाएंगी जी आपके पास। अब मैंने आपको पहले बताया कि एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, T की जगह E पुट कर सकता हूँ, मैंने Q टोटल को सिंपल Q लिख लिया 1/3 nv de ओवर dx इनटू लैम्डा। ओके, अब ये मेरे पास Q का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, de/dx की वैल्यू मैं यहाँ से अब निकालूंगा, तो क्या है de/dx लिख सकता हूँ de ओवर dt डॉट dt ओवर dx, चेन रूल मैंने लगाया, देखिए dt से कैंसिल de/dx ही आ जाएगा ना अगर हम बैक जाना चाहें तो। बहरहाल मैंने de/dx को तोड़ के लिख लिया de/dt डॉट dt/dx, ठीक है। अब मुझे इसको रेस करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ओके चलिए जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। यहां पे देखें de/dx तो वैसे ही आ जाएगा मेरे पास,
इज इक्वल टू, ये जो dE बाई dt है इसको हम बोलते हैं CV, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बाकी क्या रह गया dt बाई dx। ठीक है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 8 के अंदर, पुट इन इक्वेशन 8। ठीक है, तो Q मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1/3 NV, 1/3 NV, इसकी जगह मैंने पुट कर देनी है ये वाली वैल्यू क्या है भाई CV dt बाई dx, और यहां पे क्या खड़ा है मेरे पास लैम्डा। ठीक हो गया, तो Q मेरे पास आ गया 1/3 NV इंटू CV dt बाई dx इंटू लैम्डा। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन नंबर आ गई है जी 9। अब देखें हमारे पास एक Q की वैल्यू ये आ गई है, और शुरू में एक इक्वेशन मैंने लिखी थी, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ से। ठीक है, उससे हम कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा। बहरहाल तो हमने शुरू में इक्वेशन लिखी थी एज Q इज इक्वल टू K dt ओवर dx। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो Q के इक्वल आ गई जी। ठीक है, dt बाई dx इसके इक्वल आ गया। बाकी जो वैल्यू बचती है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज किसके इक्वल है k के। तो मैं यहाँ से निकालूंगा k इज इक्वल टू 1/3 NV लैम्डा और CV। तो देखिए 1/3 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट, लैम्डा मीन फ्री पाथ कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूं कि थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये लाइन आप इसके नीचे लिख देंगे तो आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।